हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ। हम पहले सीन में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग लगी हुई होती है। इंसानों और मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज चारों तरफ पड़ी हुई हैं। तभी दूर पहाड़ पर बिजली की गड़गड़ाहट होती है और वहाँ एक डीमन होता है जिसके हाथ में खून से सनी तलवार होती है। निश्चित रूप से जीत मेरी है, यह कहते हुए डीमन अंतिम मनुष्य जिसका नाम जेफर होता है उसके सीने में तलवार उतार देता है। ऐसा होते ही जेफर खांसता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। वह अपने तलवार के सहारे जमीन पर बैठ जाता है और हाँफते हुए ठंडी सांसें लेता है। जेफर मन में सोचता है कि दुनिया अब खत्म हो गई, क्योंकि सालों से डीमंस और इंसानों के बीच होने वाली जंग हम हार चुके हैं। ज्यादातर इंसान मर चुके हैं और जो बच गए हैं उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मॉन्स्टर के बच्चे पैदा करने के इस्तेमाल में लिया जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस आर्मी का अंतिम सोल्जर होने के नाते मुझे अकेले ही अंतिम क्षण तक इन सब से लड़ना होगा। टार्टस जो तबाही का गॉड है और डीमंस का राजा, वह कहता है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो इस दर्द को दूर करने में मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ। वह अपनी 2 उंगलियों से चुटकी बजाता है जिससे समय स्लो हो जाता है। तब वह कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक और जिंदा रहने देता हूँ ताकि मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकूं। जेफर कहता है, क्या बात करनी है। डीमंस का गॉड कहता है, पहले मनुष्य हो जिसने मुझे इतने देर तक परेशान किया है। तुम्हारी दृढ़ता असाधारण है। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन रुको, एक पागल ही हारी हुई लड़ाई को लड़ता है, परंतु जो शत्रुओं के डर से तुरंत हार मान लेते हैं अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वह केवल बुजदिल होते हैं। और बुजदिलों के सामने मैं खड़ा नहीं होता हूँ। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे, क्योंकि तुम अपने मनुष्य जाति के सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य हो। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेरी गुलामी कबूल कर लो। हम इस तुच्छ दुनिया से परे जाएंगे और सब पर जीत हासिल करेंगे, यहाँ तक कि गॉड्स के घर पर भी। जेफर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम सचमुच मुझे अपने साथ शामिल होने दोगे। डीमंस का गॉड कहता है, हाँ क्यों नहीं। जेफर कहता है, यह कोई बुरा सुझाव नहीं है। लेकिन जेफर अपने मन में सोचता है, या मुझे पागल समझ रहा है। मेरी बॉडी पूरी तरह से जख्मी है और वह यह बात जानता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तब भी मुझे अपने साथ शामिल होने का ऑफर दे रहा है। नहीं, यह कोई ऑफर नहीं है, बल्कि वह सिर्फ यह देखना चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी का उससे भीख मांगता हूँ या नहीं। वह यह देखना चाहता है कि मैं अपने उस शत्रु से भीख मांगू जिसने मेरे दोस्तों और उस हरेक को मुझसे दूर कर दिया जिससे कि मैं प्यार करता था। और अब जेफर डीमन से हाथ मिलाने ही वाला होता है कि इतने में जेफर को अपने मन में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलती है कि तुम इस डीमन के बातों में आ गए हो क्या तुम सच में इस डीमन से हाथ मिला लोगे जिसने पूरी इंसानियत खत्म कर दी है और जिसने तुम्हारे करीबी लोगों को भी मार डाला। तो जेफर उस लड़की से बोलता है कि नहीं, मैं तो इसे धोखा दे रहा हूँ। मेरे इससे हाथ मिलाते ही एक बड़ा धमाका होगा जिसकी वजह से हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। और इतने में जेफर डीमन से हाथ मिला लेता है और डीमन से बोलता है कि अगर मैं किसी से इस तरह से हाथ मिलाता हूँ तो दूसरे आयाम की शक्ति हम दोनों को उड़ा देगी और हम दोनों अब यहाँ मारे जाएंगे। यह रहा तुम्हारे ऑफर का जवाब, डीमन के गॉड। और अब जेफर डीमन से हाथ मिला लेता है जिसकी वजह से और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। डीमंस का गॉड चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गया, किसने किया यह सब। और जेफर को गाली देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुच्छ इंसान मुझे चोट पहुंचाने की। और गुस्से में उस सोल्जर को मारता है और कहता है, आखिरकार मेरे सबसे लंबी लड़ाई का अंत हुआ। जेफर जमीन पर गिर जाता है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। मैं अपने प्यारों का बदला लेने में असफल रहा, साथ ही साथ मानवता को भी नहीं बचा पाया जिसकी उन्होंने मुझसे आशा की थी। सब कुछ खत्म हो गया इस लड़ाई में। उसका हाथ जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ठंडी हवा निकलती है और वह दम तोड़ देता है।